welcome back to all of you in today's class. See, we have taken last since 3 or 4 days. It's a revision. Okay, why we are taking revision? Because it's a upcoming days. You have a exam. आपकी एग्जाम है सामने, इसलिए हम हर लेसन को, हर एक्सरसाइज को हम अच्छे से पढ़ रहे इन अ डिटेल्स. ओके, so it's a revision for you all. Those who have late admission, those who have missed their videos, still those who has not attained the videos and classes, you all the beneficial to you, okay, in the revision time. So if you have get a chance, all the revision is going on, so that's why you have to mug up, you have to start the study, not even English, all the subject you have. Okay, so see, today we will see the page number 27. Write the 5 sentence about city and town. See student, already I sent you the PDF, already I sent you the paragraph, already I sent you the about city and town. Okay, but today we will see once again the revision of our town. My town, या हम बोलते मेरा शहर मेरा गांव, उसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं. So everybody knows we are living in गोंदिया. हम कहाँ पे रहते हैं? गोंदिया में रहते हैं. तो ऑब्वियसली हम किसके बारे में लिखेंगे? हम गोंदिया के बारे में लिखेंगे. If in your exam, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको सिटी या टाउन के बारे में लिखना है, तो यू हैव टू राइट at least 5 to 6 sentences about the गोंदिया. समझ में आ गया? तो अगर आपको गोंदिया के बारे में पूछा जाता है, मतलब आपको पूछा जाता है कि write the 5 sentence about the town city, you have to write at least 5 or 6 sentences. समझ में आ गया? कम से कम आपको 5-6 तो भी सेंटेंस लिखते आना चाहिए. So that's why we have to take a revision. ठीक है, अब देखो जैसे गोंदिया लिया है, तो हमारी फर्स्ट लाइन कहाँ से शुरू हो रही है कि आई. मैं कहा, जैसे हम देखेंगे, पहले हम हिंदी में बोलेंगे, उसके बाद उसका स्पेलिंग हम इंग्लिश में उसको लिखेंगे. समझ में आ रहा है आपको? ओके, कम ऑन, वी विल स्टार्ट. फर्स्ट आई क्या लिखेंगे हम? मैं बहुत ही सिंपल इसमें बता रही हूँ आपको. ओके, स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? I live in गोंदिया का G should be in capital letter because it is a state, it is a name of city. So गोंदिया. I live in a गोंदिया. मैं कहाँ रह रही हूँ? मैं गोंदिया में रह रही हूँ. समझ में गया? I live in a गोंदिया. See, full stop. आफ्टर गोंदिया में, मतलब हम गोंदिया में रहते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं? गोंदिया कहाँ पे आता है? इट इज अ महाराष्ट्र. कौन सा स्टेट है? इट इज अ महाराष्ट्र. इफ गोंदिया इज इन मध्य प्रदेश, so obviously we have to write कि गोंदिया is the state of मध्य प्रदेश, but गोंदिया is a महाराष्ट्र. हम क्या लिखेंगे कि गोंदिया is, मतलब ये हमको एक दूसरी लाइन अच्छी मिल जाती है. गोंदिया इज इन अ स्टेट ऑफ, गोंदिया इज अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. MAHARA, महाराष्ट्र. SHTRE, महाराष्ट्र. You have to learn the Maharashtra spelling. Okay.
समझ में आ गया? तो हमने क्या लिखा कि आई लिव इन गोंदिया, एक सेकंड, आई लिव इन, ओके, आई लिव इन गोंदिया, गोंदिया इज इन अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये हमारी ऑलरेडी 1 मार्क्स के लिए हो गए। ओके, उसके बाद और क्या लिख सकते हैं गोंदिया के बारे में? यू हैव टू राइट अबाउट द क्लाइमेट, है ना? तो हम लिख सकते हैं गोंदिया का क्लाइमेट है कैसा है। अब सी ऐसा नहीं है कि मैंने आपको जो पीडीएफ भेजा है, दैट आई सेंड यू पीडीएफ, एग्जैक्टली यू हैव टू राइट द सेम एज इट इज। आप ऐसा लिखोगे तो नहीं, बट आपका ग्रामेटिकल सही होना चाहिए। द पॉइंट्स अबाउट द गोंदिया शुड बी करेक्ट, मतलब जो भी पॉइंट्स है वो गोंदिया के अपने सिटी के बारे में क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्लाइमेट, क्लाइमेट है हवामान, वातावरण जो भी है। द क्लाइमेट इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट अ गुड, मतलब जो भी गोंदिया का क्लाइमेट है वो गुड नहीं है, अच्छा नहीं है। अब इसके नीचे जो 2 लाइन आती है, आई एम जस्ट सेइंग ओरल, नॉट राइटिंग, बिकॉज देखो अब जैसे गोंदिया का ये है तो हमने तो यहाँ पे लिख दिया दैट क्लाइमेट इज नॉट गुड, तो गिव द रीजन, फिर आपको क्या करना? रीजन देना पड़ेगा। अगर आप लिखते हो कि द क्लाइमेट इट्स अ एवरेज, अगर आप गुड नहीं लिखते हो तो यू कैन राइट द क्लाइमेट इट इज अ एवरेज। एवरेज मतलब ठंडी के दिनों में ठीक नॉर्मल से ही विंटर है, नॉर्मल से ना विंटर इज अ चिली, बरसात भी जो होती है तो हम नॉर्मल लिखेंगे, बट हमने क्या लिखा है? द क्लाइमेट इट्स नॉट अ गुड। अब गिव द रीजन व्हाई द क्लाइमेट इज नॉट गुड। हम लिखेंगे कि इन द समर, इन द समर इन द सिटी वेरी हॉट, in the summer season, in the summer season very hot in the city, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। वो तो समर के बारे में होगा। अभी the rainy season the mosquito is very problematic, जो मच्छर है बरसात के टाइम में, you can realize nowadays because it is a right now it's a rainy season is going on, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मच्छर है। See actually we are not bright इन अवर स्टेट, आप नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं है, बट इफ यू वॉन्ट टू राइट तो आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज इट इज अ रियल, इट्स नॉट अ फेक। ठीक है, तो फिर आप लिख सकते हो उसके बाद कि इन द विंटर सीजन इट्स वेरी चिली, बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, तो इट दैट्स व्हाई आवर क्लाइमेट इज एन एवरेज, तो ये एवरेज है। ठीक है, हो गया। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद आपको वो लिखना है। सो अगर ये नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं द क्लाइमेट इट्स अ एवरेज, क्या लिखोगे? इट्स अ एवरेज भी लिख सकते हैं। उसके बाद गोंदिया इज अ फेमस फॉर राइस and lake, क्या है हमारी नेक्स्ट लाइन कि द क्लाइमेट इज नॉट गुड इफ यू हैव टू राइट द क्लाइमेट इज एन एवरेज। उसके बाद गोंदिया इज अ फेमस फॉर राइस एंड लेक्स, तो गोंदिया किसके लिए फेमस है? हम बोलते हैं ना कि चावल की नगरी, लाइक राइस के लिए, और उसके बाद लेक तालाब उसके लिए क्या है? फेमस है। उसके बाद हम दैट्स व्हाई वी कॉल, इसीलिए दैट्स व्हाई, इसके लिए इसीलिए दैट्स व्हाई वी कॉल गोंदिया इज अ राइस सिटी, इसलिए हम गोंदिया को किस नाम से बुलाते हैं? राइस सिटी, चावल की नगरी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे कि गोंदिया में, इन गोंदिया लिखेंगे,
गोंदिया। इन गोंदिया क्या क्या फेमस है वो लिखेंगे कि इन गोंदिया में सो मेनी हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पार्क्स, मार्केट, वो आपको लिखना है ना। तो आप लिखोगे कि इन गोंदिया वी कैन सी सो मेनी हॉस्पिटल्स, सो मेनी स्कूल्स, कॉलेजेस आर देयर, ये लिख सकते हो। इसी प्रकार से आपको अबाउट योर सिटी 1 by 1 आपको लिखना है। आया समझ में? बट यू हैव टू स्टार्ट विथ आई लिव इन गोंदिया बिकॉज no one know that where you belong from. You have to write your city name and which state in your city. तो वो ये तो लाइन आपकी होनी ही चाहिए कि दैट आई लिव इन गोंदिया, गोंदिया इज अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद फिर आपको जो भी आपके सिटी के बारे में लिखना है, यू हैव टू राइट। अंडरस्टूड? सो दीज about town and city you have to learn by heart because in our exam will ask ki write the 5 and 6 sentence about your city and town. You have to write down, you have to solve these questions, you never skip, आपको skip नहीं करना है कभी भी। ओके, सो ठीक है। सो tomorrow we will see the others exercise. Till then you have to learn and you have to keep studying. See you. Take care. Bye bye.